वेलकम बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ओम कंप्यूटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए आईओटी की क्लास शुरू करते हैं और आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर। चैप्टर नंबर, व्हाट इज द नंबर ऑफ चैप्टर? इज चैप्टर अपना चैप्टर है आज का। चैप्टर कौन सा नंबर है बच्चों? 3। मिडवे कोर्स पे हम लोग पहुंच गए हैं और इस चैप्टर का नाम क्या है? सेंसर्स, एक्चुएटर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स। बच्चों, ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में आप लोगों को 3 इंपॉर्टेंट डिवाइसेस के बारे में बताया जाएगा। सुन लीजिए सारे लोग, पहले 3 इंपॉर्टेंट डिवाइसेस जो आपके आईओटी के एप्लीकेशन को डेवलप करने में जरूरी होती है। एक है सेंसर। सेंसर का काम क्या होता है? मैंने कई बार बताया है, सराउंडिंग से डेटा को कैप्चर करना। क्या करना? कैप्चर डेटा फ्रॉम सराउंडिंग। आप जिस वातावरण में जीवित हैं, रहते हैं, उसके चारों ओर जो डेटा है दैट इज एनालॉग डेटा। क्या है हमारे चारों ओर? एनालॉग। जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, फ्रीक्वेंसी, लाइट, रेडिएशन, स्पीड। नहीं, these are the analog data. What is the meaning of analog data? The data that is frequently changeable. मतलब वो डेटा जो निरंतर बदलता है, यानी परिवर्तनशील है। क्या बदलता है? टेम्परेचर कभी भी कांस्टेंट हो सकता है? रेयर। प्रेशर कभी नहीं। ब्लड प्रेशर तुम्हारे शरीर का कभी नहीं। और आगे बोलो, ऑक्सीजन लेवल, हार्ट बीट, ये सब कैसे डेटा है? वेरिएबल डेटा है। और इनको, हमारी आवाज जो मैं आपसे बोल रहा हूं, कभी मैं धीरे कर रहा हूं, कभी तेज कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जिसको कहा जाता है, वोल्टेज, तुम्हारे सराउंडिंग में ज्यादातर डेटा एनालॉग है और उसको कैप्चर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका बच्चों? वी आर यूजिंग सेंसर्स। तो इसको हमें पढ़ना है कि व्हाट इज सेंसर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंसर्स। के बाद बात आएगी किसकी? एक्चुएटर्स की। व्हाट इज द एक्चुएटर्स? ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी सिग्नल को कन्वर्ट कर देते हैं एक्शन में। किसमें? एक्शन में। जैसे सपोज कीजिए, इसको ऐसे समझिए, आप अपने घर से दूर है, आपके पास घर पे आईओटी का सिस्टम लगा हुआ है, आपके दरवाजे पर कोई आया, उसका फोटो क्या होगा? एनालॉग की डिजिटल? फोटो एनालॉग डेटा है, इमेज। उसको उसने कैप्चर किया, किसने? सेंसर ने। तुम्हारे मोबाइल पे सिग्नल आ रहा है कि भाई फलाने मिस्टर एक्स वाई जेड आपके घर के सामने खड़े, दरवाजे के सामने खड़े। अब आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि डोर को अनलॉक करना। तो मोबाइल से आप क्या करेंगे? अनलॉक कमांड देंगे। क्या करेंगे? अनलॉक कमांड। कमांड जो होगा वो क्या होगा? सिग्नल के फॉर्म में होगा, डिजिटल फॉर्म में होगा ना। लेकिन जब वो जाएगा दरवाजे पर, तो वो कैसे काम करेगा कमांड? वहां पे एक्चुएटर है। एक्चुएटर दूसरे शब्दों में मोटर। ये एक्चुएटर क्या करेगा? आपके कमांड के हिसाब से जो दरवाजे का स्लाइडिंग होगा उसको अनलॉक कर देगा, मतलब हिंदी में खोल देगा। यानी एक्शन में कन्वर्ट कौन करेगा? एक्चुएटर। और तीसरा क्या है? माइक्रो कंट्रोलर। आज माइक्रो कंट्रोलर का रोल क्या होता है बच्चों? जितनी भी डिवाइसेस हैं, जो ऑटोमेटिक डिवाइसेस हैं, ऑटोमेटिक समझते हैं, जैसे एसी, जैसे फ्रिज, जैसे वॉट, जिसमें रिमोट कंट्रोल सिस्टम है, उन सब में आपका माइक्रो कंट्रोलर इंस्टॉल किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर, इसको ऐसे समझ लो, कंप्यूटर इन ए सिंगल चिप। अगर पूरा कंप्यूटर एक ही चिप में लगा के डिवाइस में लगा दिया जाए, कभी आप अपने घर का एसी कभी खोलेगा तो चेक कीजिएगा, उसमें प्लेट लगी होगी। वो प्लेट जिसको हम क्या बोल रहे हैं?
तो हम लोग पढ़ेंगे। ये 3 कंपोनेंट बहुत जरूरी हैं। किस लिए जरूरी हैं? जिनकी मदद से आईओटी के एप्लीकेशन, यानी अगर तुम इन तीनों को जानोगे तभी जाकर तुम बना क्या पाओगे बच्चों? तुम डेवलप कर पाओगे किसको? आईओटी के एप्लीकेशंस को। और अगला चैप्टर यही है, बहुत जल्दी हम शुरू करने वाले। योर नेक्स्ट चैप्टर इज आईओटी एप्लीकेशन। आर यू अंडरस्टैंड? तो हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे आप? सेंसर्स। व्हाट इज सेंसर? चलो यहां ठीक है, प्लीज स्टार्ट कीजिए लिखना। बोले, लिखिए। द सेंसर्स, द सेंसर्स are a very small, the sensors are very small, low powered, कॉमा देके लिखना। वेरी स्मॉल माने बच्चों बहुत छोटी, लो पावर्ड का मतलब कम पावर पे चलने वाली डिवाइस दैट कैप्चर डेटा, दैट कैप्चर, कैप्चर माने जानते हो बच्चों, इकट्ठा करता है डेटा फ्रॉम सराउंडिंग, दैट कैप्चर डेटा फ्रॉम सराउंडिंग। पैरा चेंज करके लिखो, इट वर्क्स, वर्क्स माने काम करना, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडीसी, जैसे मैंने लिखा है लिखिएगा। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल की स्पेलिंग क्या लिखी है? तुमने क्या लिखा बेटे? बोझो बताओ। पी सी आई। दो प्रिंसिपल होता है, एक प्रधानाचार्य वाला, एक सिद्धांत वाला। तो तुम यहां PRINCIPLE लिखोगे, PAL मत लिख देना। यू हैव टू नो, ओके? समझ में आया? आपको मालूम होगा, मेरा ड्यूटी है मुझे बताना चाहिए, इसलिए मैं बोल देता हूं वो पॉइंट जहां गलतियां होती हैं। इससे हुई होगी। वेरी गुड। किस प्रिंसिपल पर काम करता है बेटा? प्रिंसिपल ऑफ एडीसी। ब्रैकेट में लिखो इसका मतलब। क्या मतलब होता है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। क्या करता है बच्चों? ये डेटा को कैप्चर करता है एनालॉग फॉर्म में एंड कन्वर्ट इट इनटू डिजिटल। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। समझ में आ रहा है? बोलो। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, सपोज कीजिए ये आप सब हैं, यू गाइज आर, आपके चारों ओर क्या होता है? एटमॉस्फेयर होता है। बोलो। आपके पास कोई मशीन है, यू हैव सम मशीन। आप चाहते क्या है? अपने सराउंडिंग का जो डेटा है, आपके सराउंडिंग में क्या है बताओ? बोलो। टेम्प मने ये क्या है? प्रेशर। ये क्या है? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? स्पीड। ये क्या है? मॉइस्चर। ये क्या है? गैस। ये क्या है? रेडिएशन। ये क्या है? लाइट। सराउंडिंग में ये सब हमारे रहता है। इसमें से कुछ को आप जानते भी होंगे। टेम्परेचर आप जानते होंगे, तापमान, प्रेशर, दबाव। कभी दबाव फील किए हो? डू यू फील सम प्रेशर इन योर लाइफ? एक होता है इंट्रिंसिक, एक एक्सट्रिंसिक।
प्रेशर दो प्रकार के होते हैं, एक वो जिसको आप महसूस करते तो हैं लेकिन वो वर्चुअली होता है, जैसे एग्जाम का प्रेशर, कुछ लोग वो भी महसूस नहीं करते। और कुछ बच्चे होते हैं, कुछ प्रेशर होता है जो एक्सट्रिंसिक होता है, जो आप फील करते हैं, आपके शरीर पर असर। कभी आंधी में खड़े हो जाओ, एक इस बार की आंधी आई थी एक दिन, जो मैं जिस दिन नहीं आया था, एक तो उड़ गया भाई, देखा होगा आपने वीडियो, देखा था? क्या था? मियाँ। अब कोई भी था वो इंसान, मेरी बात समझिएगा, वो बेचारे काम कर रहे थे और सुनो सुनो, सुनने पे फोकस करो। वो किसका प्रेशर था? एयर का। मेरे रिलेटिव थे, उनकी दो कारें खड़ी थी, सुनिएगा, और वॉल गिर गई, सोचिए, बनी वॉल गिर गई, कार भरता हो गया। ये किसका प्रेशर है? तो हमारे सराउंडिंग में जो डेटा है, समझिएगा, ये सब डेटा क्या है? एनालॉग डेटा है। और इसको अगर हमें कैप्चर करना है तो हमें चाहिए क्या? वी नीड भांति भांति के सेंसर चाहिए। टेम्परेचर को सेंस करना है तो टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर को सेंस करना है तो प्रेशर सेंसर, फ्रीक्वेंसी को सेंस करना है तो, यानी जो जैसा डेटा है, तुम्हारे गाड़ी में तुम व्हीकल चलाते हो, स्पीडोमीटर लगा होता है, बोलिए, स्पीड मेजर करता है, स्पीड सेंसर होता है ना। आप तेज स्पीड से चलिए तो ओवर स्पीडिंग का चालान भी होता है हाईवेज पर, यानी सेंसर ही तो कर रहा है ना ये सब। बोलो, गैस का लीकेज हो जाता है तो गैस सेंसर पकड़ता है। तो सेंसर का काम क्या है? कैप्चर डेटा फ्रॉम सराउंडिंग, समझना। और वो डेटा जो कैप्चर कर रहा है वो एनालॉग है, और वो कन्वर्ट किसमें कर रहा है? एडीसी, यानी एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में कहां पे जाता है? मशीन के। ये 10 का फॉर्म क्या होता है? बाइनरी फॉर्म होता है बच्चों। मशीन प्रोसेस करती है बाइनरी फॉर्म में, आपकी मशीन डेटा को प्रोसेस करती है बाइनरी फॉर्म में और फिर बताती है। आपका जो कंप्यूटर है वो डिजिटल है, क्या है? डिजिटल मशीन है, वो एनालॉग डेटा पे काम नहीं कर सकता। तो सेंसर का काम क्या है? एनालॉग डेटा को कन्वर्ट कर देना उस फॉर्मेट पे जिसको सेंसर, जिसको मशीन समझती है। बहुत महत्वपूर्ण रोल है किसका? सेंसर्स का। समझ में आ रहा है आप सबको? जवाब दीजिए। आपके चारों ओर आपको बुखार हो जाता है, फीवर आता है, तो आप कौन सा सेंसर यूज करते हैं? स्पीड सेंसर, हाँ, टेम्परेचर सेंसर जिसको थर्मामीटर कहते हैं। आप वातावरण में कितना मॉइस्चर है पता लगाना है, मॉइस्चर सेंसर। दबाव कितना है मौसम में, बैरोमीटर यूज होता है, सुना होगा आपने ना, होता है ना यूज। बहुत सारे सेंसर है बच्चों, और सबका लाइट सेंसर, एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, गैस सेंसर होता है, फ्रीक्वेंसी सेंसर होता है, अलॉट ऑफ सेंसर्स हैं। इनका काम क्या है? कैप्चर करना, कन्वर्ट कर देना, किस फॉर्म में? 0 1 के फॉर्म। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? समझ में आ गया? इसको बना लीजिए, हैं? समझ लो, वो हम आप ही हैं। अपने आप को जितना खूबसूरत बना सकते हो बना लो, हैं? खूबसूरत नहीं हो, ये कौन कहा तुमको? अपने आप पे प्राउड करो बेटा। आपको पढ़ाएंगे एक चैप्टर आईओटी में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पूरी दुनिया में आप जैसा दूसरा कोई नहीं है। बी प्राउड टू योर सेल्फ। खूबसूरती किसी एक पैमाने से नहीं मापी जाती, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आपकी पर्सनालिटी को मेजर करने की। वी विल डिस्कस इट। ये चैप्टर में बहुत मन से पढ़ाता हूं, मन से तो सभी चीजें पढ़ाता हूं, बट ये विशेष तौर पे फोकस करता हूं क्योंकि इसकी आपको बहुत सख्त जरूरत है। आपकी पर्सनालिटी की ग्रूमिंग होना बहुत जरूरी है। तुम लोग हटाते ही रहते हो, बनाओ जल्दी जल्दी। जरा फास्ट करो बेटा। देखें तुम अपने आप को कैसे बनाई बेटे। बढ़िया बनाना चाहिए था। नाक आंख कान दो ठो चोटी, अपने से ही बेइज्जती।
ओके, बन जाए तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ सेंसर्स, नहीं टाइप्स नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर्स। वेरी ब्यूटीफुल, बना लिया, चले आगे, हो गया है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। भाई प्लीज 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 बच्चों, क्लासिफिकेशन माने वर्गीकरण, समझिएगा, दो तरीके से होते हैं। बना लीजिए, समझ में आ रहे बेटा? हाँ, बना ली। कंप्लीटेड। देखो, सिग सेंसर्स को हम लोग कितने तरीकों से वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन कभी भी होगा, तुम लोग सुनने पे ध्यान देना, क्लासिफिकेशन कभी भी होगा, कोई आधार होता है, आधार माने बेस होता है। क्लास में कोई बाहर से जेंटलमैन आएगा, जेंटलमैन ही आएगा, और वो मेरे से प्रश्न, टीचर से ही प्रश्न करेगा कि बताइए आपकी क्लास में कितने प्रकार के विद्यार्थी हैं। यू गेट माई पॉइंट? वो मुझसे क्या प्रश्न करेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास? व्हाट इज माई आंसर? नो, आई अगेन रिपीट द क्वेश्चन। मैं उस जेंटलमैन से क्वेश्चन तुरंत पलट के पूछूंगा, बेसिस, प्लीज गिव मी द बेसिस, हाउ आई विल क्लासिफाई माई स्टूडेंट्स। मैं किस आधार पे क्लासिफाई करूं? अब आधार सुनो, लंबाई के आधार पे, छोटाई के आधार पे नहीं, मोटे के आधार पे, पतले के आधार पे, रेगुलर के आधार पे, इर्रेगुलर के आधार पे ना, पढ़ने वालों के आधार पे, ना पढ़ने वालों के आधार पे, टेस्ट देने वालों के आधार पे, टेस्ट ना देने वालों के आधार पे, कॉपी मिल जाने वालों के आधार पे, और कॉपी ना मिलने वालों के आधार। लॉट ऑफ वेज वी कैन क्लास, समझाने के लिए है, समझिए कि हम आपको चीजें इसलिए नहीं समझाते यहाँ पे, आप यू कम, डोंट केम हियर फॉर जोकिंग, मैं आपको समझा रहा हूं। उसी तरह से सेंसर्स
को भी क्लासिफाई करने का दो तरीका होता है। बेस होता है क्या? बेस्ड ऑन सिग्नल रिक्वायरमेंट्स। ध्यान से सुनना, इतने सरल तरीके से दूसरा कोई पढ़ा के नहीं जा पाएगा, लिख लेना इस बात को। अभी आपको एहसास नहीं है, लोग आईओटी में सिर्फ आते हैं और लिखवाते हैं, सिर्फ कहानी। नोबडी विल एक्सप्लेन इट। और मैं आपको मिनिमम लिखवा के मैक्सिमम समझा के जा रहा हूं। अगर आप इसको समझ रखेंगे ना दिमाग में, तो जीवन भर सेंसर नहीं भूलेंगे, जीवन भर आप आईओटी के कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेंगे। ये समझने की चीजें, ये लिखने की। नोट्स मैं दे रहा हूं आपको, एडवांस हो दिया आपको, पूरा चैप्टर का नोट्स आपके पास है। यू हैव 5 डिफरेंट फाइल्स, जिसमें सेंसर भी है, एक्चुएटर्स भी है, माइक्रो कंट्रोलर भी है, सब पढ़ा भेज चुका हूं, डिटेल्ड नोट्स है। लेकिन वो नोट्स आपके लिए कोई वर्थलेस है जब तक मैं एक्सप्लेन न कर दूं, आपको समझा ना दूं। तो प्लीज समझने पे ध्यान दीजिए। पढ़ाने के साथ डांटता भी मैं बहुत जबरदस्त। अभी वो ट्रेलर कभी दिखाया नहीं है मैंने क्लास में, पता है आपको? अभी आप लोग चूंकि हमसे ज्यादा दिन भी हम लोग पढ़े नहीं है, जानते नहीं है, किसी अनदर सेंटर पर जाएंगे तो अगर पूछेंगे सबसे ज्यादा कौन खड़ूस है, कौन सबसे ज्यादा डांटता है, तो सिर्फ मेरा नाम ही सामने आएगा। क्योंकि आज का जो जमाना है ना, बच्चे इतने, टीचर्स इतने प्रोफेशनल हो चुके हैं कि विद्यार्थी पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, देखिए हमको पता हो जाता है कि कौन क्लियर कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा, कौन सीख पाएगा, कौन नहीं सीख पाएगा, हमें पता चल जाता है। इतनी इतनी अनुभव से पता चल जाता है बेटा। तो मेरे से थोड़ा सा कम बर्दाश्त होता है, क्योंकि आपके जैसे मेरे भी बच्चे हैं। तो अगर कोई लापरवाही करता है ना, और विशेष तौर से वो जो बाहर से यहाँ आके कर रहा है पढ़ाई, अगर वो लापरवाही करता ना, तो वो अक्षम में है, याद रखिएगा। काश ये हो पाता कि एक लाइव क्लास तुम्हारे घर पे जाती, तुम्हारे पेरेंट्स लाइव देखते। कैन यू डू सेम थिंग लाइक दैट? नो, यू कैन नॉट डू इट। आप उनके प्रति जवाबदेह हैं या नहीं? अपने पेरेंट्स के प्रति जवाबदेह। ये चीज समझिए, उन्होंने आपको बाहर से यहाँ भेजा है, यू गेट, वो दे रहे हैं आपके ना, वो पे फॉर हियर, फॉर योर रूम, फॉर योर डेली एक्सपेंसेस ना। वो आप उनको जिंदगी में कुछ देने नहीं जा रहे हैं। कम से कम बन जाओगे तो उनको खुशी मिल जाएगी। कौन माँ बाप को अपने देता है यार? क्या दे सकते हैं कोई अपने पेरेंट्स को? कुछ दे सकते हो क्या? किस लायक हो तुम? क्या दे दोगे उनको? जितना बड़ा करने में अपना समय बर्बाद किया, दे देगा कोई? रात की नींद दे पाएगा क्या कोई, जो रातों रात आपको पाला होगा? रोते रहे होगे तो नहीं। समझिए, बी केयरफुल प्लीज। ये उनकी ड्यूटी थी, लेकिन आपकी उनके प्रति जिम्मेदारी है। तो मैं इसीलिए बहुत डांटता हूं, लेकिन यहां पे नहीं डांट रहा हूं अभी, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि आपको कुछ ऐसा फील हो। मैं चाहता हूं मैक्सिमम बिना डांटे काम हो जाए। मैं भी अपने आप पे कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं, लेकिन एक लिमिट तक। तो प्लीज क्लास में जब तक पढ़ाया जाए, क्लास इज नॉट फॉर मस्ती प्लेस ना। आप यहाँ आए, कुछ अगर सीख के जाएंगे, एक ही 2 पॉइंट सीख लेंगे, आपका जीवन भर काम आएगा। सेंसर, सब लेक्चर से वापस आ रहा हूं। सेंसर्स 2 तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं। नंबर 1, बेस्ड ऑन सिग्नल रिक्वायरमेंट। कौन सा सेंसर को सिग्नल चाहिए होता है अलग से, किसको नहीं चाहिए होता, उस आधार पे 2 होता है बच्चों। कौन सा? एक्टिव सेंसर और पैसिव। और एक होता है सेंसर आउटपुट कितने प्रकार का देता है, उस आधार पे हम उसको बांटते हैं एनालॉग सेंसर और डिजिटल सेंसर। बात समझ में आ रही? तो अब प्रश्न उठता है कि साहब ये बना लिया था तुम लोगों ने, एक्टिव सेंसर हेडिंग डालो, एक लाइन लिखो। यस, एक्टिव सेंसर लिखो। बोले, लिखो, द सेंसर दैट टेक्स एक्सटर्नल माने क्या होता है? बाहरी पावर ऑब्लिक फोर्स। इसको और कैसे कहते हैं? और लिखिए। और अंग्रेजी का एक शब्द होता है एक्साइटेशन। क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन सिग्नल। एक्साइटेशन इज कॉल्ड
इज कॉल्ड, उसे क्या बोला जाता है बच्चों? एक्टिव सेंसर, इज कॉल्ड एक्टिव सेंसर। ऐसे सेंसर जो काम करने के लिए, सुनना बहुत ध्यान से, रिजल्ट देने के लिए बाहर से फोर्स या प्रेशर चाहते हैं, या कहें तो एक्साइटेशन सिग्नल चाहिए जिनको, उनको बोलते हैं कौन सा सेंसर? एक्टिव। इसका एग्जाम्पल लिखो। एक सेंसर होता है जिसको बोला जाता है लोड सेल, कुछ लोग इसको बोलते हैं, तुम लोग रोज यूज करते हो, either it is called load cell or it is called weight machine। क्या बोलते हैं बेटा? लोड सेल और वेट मशीन। कभी आप लोगों ने वेट मशीन देखी है? रोज ही देखी होगी। सामान लेने जाते हो, एक पाव चीनी दे दो, आधा किलो गुड़ दे दो, एक पाव चना दे दो, ऐसे ही करते हो कि नहीं करते हो? सब स्विगी जेप्टो से ही वाले हो, जाते हो ना? तो दुकान पे जब आप जाते हैं, जो वो लोड वाली मशीन है, जो इलेक्ट्रॉनिक आजकल, अब तो वो खत्म हो गया नापने वाला, जनरली अब वही चलता है इलेक्ट्रॉनिक वाली। बताओ, जब तक उसके ऊपर कोई वेट नहीं डाला जाता, उस पर रीडिंग क्या आती है? डैश 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 आती है ना? बोलो आती है कि नहीं आती? और जैसे ही तुम उस पर लोड डालते हो, जो भी रीडिंग है वो तुरंत डिस्प्ले करता है एलसीडी। वो क्या है? वो भी एक सेंसर है। कैसा सेंसर है? एक्टिव सेंसर है। लेकिन वो काम कब करता है? जब उसके ऊपर बाहरी प्रेशर या एक्साइटेशन सिग्नल डाला जाता है। जब तक नहीं डालोगे तब तक वो सेंसर कोई रीडिंग नहीं। आ गया सबको समझ में? ऐसे सेंसर को क्या बोलते हैं? एक्टिव। नेक्स्ट हेडिंग डालो, पैसिव सेंसर। हेडिंग डालिए, पैसिव सेंसर। लिखो बेटा, बोले द पैसिव सेंसर, द पैसिव सेंसर does not required, the passive sensor does not require any external power or excitation signal, does not require any external power or excitation signal, para change, और एक्साइटेशन सिग्नल। लिखा बेटा? लिखे पैरा चेंज करके, दे automatically capture data from surrounding, they automatically capture data from surrounding। like, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? लाइक टेम्परेचर, स्पीड, मॉइस्चर, गैस, सेंसर्स। लिख लो बेटा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, किसके एग्जाम्पल हैं? पैसिव सेंसर। फटाफट लिख लीजिए तो बताइए, नोट कर लिया? बताओ, पैसिव सेंसर बच्चों किसे कहेंगे? वो सेंसर जिसको जिसको कोई एक्साइटेशन सप्लाई नहीं देनी, अलग से कोई पावर नहीं देनी, कोई लोड नहीं देना, वो अपने आप से, वो बस क्या है, स्वयं से सुप्त अवस्था में रहता है, मतलब लगा है, और जैसे उसको डेटा मिलता है रीड कर लेता है। जैसे टेम्परेचर सेंसर। बताओ, उसको जाके कुछ टेम्परेचर देना पड़ता है क्या? प्रेशर को क्या प्रेशर डालना पड़ता है क्या? मॉइस्चर को क्या, गैस को क्या गैस देनी पड़ेगी? नहीं। अगर गैस इन्वायरमेंट में है, लीक कर रही है, तो रीड करेगा। ऐसे सेंसर जो स्वतः अपने काम को कर ले, उनको अलग से कोई रीडिंग हमें देने की जरूरत
समझ रहे हो? उसे क्या बोलोगे? ज्यादा पैसिव है, एक्टिव बहुत कम है। ये सब एग्जाम्पल है किसके? पैसिव सेंसर के। आर यू अंडरस्टैंड और नॉट? भूलोगे तो नहीं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एनालॉग सेंसर। एनालॉग सेंसर, बोलो, लिखो इसमें, द सेंसर दैट प्रोड्यूस एनालॉग आउटपुट, दैट प्रोड्यूस, वो सेंसर जो उत्पन्न करते हैं, क्या उत्पन्न करते हैं? एनालॉग आउटपुट, इज कॉल्ड, उन्हें क्या कहा जाता है? द सेंसर दैट प्रोड्यूस एनालॉग आउटपुट इज कॉल्ड एनालॉग सेंसर। सच एज, कौन कौन से ऐसे सेंसर होंगे बेटा? लिखो, टेम्परेचर, माई स्पीड, इट्सेट्रा, इत्यादि कर लो। पहले तो आप लोग मुझे बताइए, एनालॉग आउटपुट क्या होता है? वो आउटपुट जो ऐसे हो, सब ऐसे का मतलब अप एंड डाउन करता हो, जो बदलता हो। आप मुझे बताओ, तुमने मान लो ये कोई क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, हा? मैंने कलर नहीं चेंज किया अपने आप, ठीक है। मान लीजिए ये तुम्हारा क्या है? टेम्परेचर सेंसर है। बताओ, ये सराउंडिंग से टेम्परेचर को कैच कर रहा है, और उसके बाद जो डेटा देगा वो किस फॉर्म में देगा? एनालॉग में। एनालॉग का मतलब क्या है? कभी टेम्परेचर 22.4 आएगा, कभी 22.1 आएगा। तुम्हारा थर्मामीटर होता है शरीर में, कभी बुखार 98.4, कभी 99.4, कभी 99.2, कभी फिक्स आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। ऐसे सेंसर जो तुम्हारा वो चलाते हो, स्कूटी, बाइक, कार, वॉटेवर, स्पीड सेंसर होता है, कभी फिक्स होता है क्या कि कांटा 40 पे ही चल रहा है? ना भैया, 39, 41, 42, 25, 30, अचानक सामने कुत्ता आ गया तो 0, गाड़ी रोकोगे ना? तो स्पीड सेंसर क्या है? डेटा दे रहा है, एनालॉग सिग्नल, यानी आउटपुट जो दे रहा है उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। ऐसे सेंसर को क्या बोलते हैं? एनालॉग सेंसर। याद रखना, एनालॉग सेंसर जो डेटा आउटपुट देते हैं वो बहुत ज्यादा शुद्ध नहीं होता। शुद्ध माने उसमें इंप्योरिटी होती है, अप एंड डाउन चलता है। समझ में आया? क्लियर हो गया एनालॉग सेंसर? अगला हेडिंग डालो, डिजिटल सेंसर। डिजिटल सेंसर, और लिखो, बोले, लिखो, द सेंसर दैट प्रोड्यूस द आउटपुट, द सेंसर दैट प्रोड्यूस द आउटपुट that is only in that is only in two state, जो कि केवल 2 स्टेट में होगा। द सेंसर दैट प्रोड्यूस द आउटपुट दैट इज ओनली इन 2 स्टेट। कौन कौन सी वो स्टेट होगी? ऑन, ऑफ, हाई या लो। ऑन का मतलब 1 होता है, ऑफ का मतलब 0। बताइए, ऐसा कौन सा सेंसर है जो आउटपुट हमें इस पैटर्न पे देगा? उसे डिजिटल सेंसर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल पुश बटन। क्या एग्जाम्पल है बेटा इसका? पुश बटन। पुश बटन एग्जाम्पल है किसका? बोलो, डिजिटल सेंसर। पुश बटन इज द एग्जाम्पल ऑफ। पुश बटन कहीं देखा है? कहां देखा है? डोरबेल। डोरबेल पुश बटन, वो ऑन और ऑफ। इसको वो देखा है, मोटर स्टार्टर। मोटर कभी जहां चलते, एक बार दबाओ तो रेडी, चलने लगती है,
दोबारा दबाओ तो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। होता होगा, हमें नहीं, बस मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें दो स्टेट हो केवल। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, पुश बटन। एक बार पुश किया, अगर ऑफ है तो ऑन हो जाएगा, दूसरी बार पुश करो ऑन है तो ऑफ हो जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल कहलाते हैं कैसे सेंसर, डिजिटल सेंसर। बताइए सेंसर समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। वैसे बच्चों इसके अलावा कुछ सेंसर आजकल चले हैं जिनको माइक्रो या नैनो या बायो सेंसर्स भी कहते हैं। कौन कौन से सेंसर, माइक्रो नैनो या बायो सेंसर। माइक्रो नैनो का मतलब जानते हो किससे है, वेरी स्मॉल। आपको मालूम है आजकल हमारे शरीर में, आप तो जानते हैं बीमारियों की कोई गिनती नहीं है ना। हमारे शरीर में बीमारियों के इलाज में या प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने में इन माइक्रो या नैनो सेंसर का यूज किया जाता है। जैसे मालूम है तुम्हारे हार्ट में, भगवान न करे किसी के हार्ट में ब्लॉकेज है, तो उस ब्लॉकेज का पता लगाने के लिए जो सेंसर, एक एक होता है एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी। उसमें क्या है, कैमरा डालते हैं डॉक्टर नलियों में, वेन्स में, और वो कैमरा बताता है कि कहां पे एग्जैक्ट नली में क्या है। वो जो समोसा खाए हो तो उसकी चिकनैया फंस गई है, वहीं पे स्टंट लगाते हैं, छल्ला बड़ा कर देते हैं नली। पाइप में गंदगी जम जाती है, कभी अपने घर का पाइप देखना जहां गंदगी फंसती है ना, वैसे हमारे हार्ट हार्ट में भी गंदगी फंसती है। बस वही अंतर ये कि हम निकाल के उसको, नाली को तो खपाची लगा के साफ कर लेते हैं, वहां नहीं चलता। तो वो काम कौन करता है, डॉक्टर। किसकी मदद से, इन सेंसर्स की मदद से। एक एक पेट में एक प्रॉब्लम आती है, एंजियोग्राफी होती है, इंडोप्लास्टी, सुना होगा ना। इन सब यूज, मतलब आपके शरीर में ये सेंसर। बायो सेंसर कहां यूज होता है, बोलिए, बायोलॉजिकल चेकिंग में। जैसे कोरोना के टाइम पे एक चीज बड़ा यूज होता था, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का मतलब होता है कि किसी वायरस के खिलाफ कितनी प्रतिरोधक क्षमता है, हार्ड इम्यूनिटी। अब जैसे आप सबको कोरोना से कोई डर नहीं लगता, काहे नहीं लगता, सबको वैक्सीन लग गई, हार्ड इम्यूनिटी आ गई, अब कोरोना कोनो छींकता है तो कोई डरता नहीं। मुझे याद है 2020 में 21 में अगर कोई छींक दे तो भाई साहब कुछ देर तक तो आदमी का बीपी डाउन हो जाता था, अरे बाप रे कहीं कोरोना ना हो। तो ये बायो सेंसर्स क्या है बच्चों, इसीलिए यूज किए जाते हैं, आपके बायोलॉजिकल जांचों में यूज करते हैं। किसका, तो ये सब स्पेशल सेंसर्स है। तो आपको ये जानकारियां होनी चाहिए। सेंसर का डिटेल नोट्स मैं पहुंचा चुका हूं, अब आप उसको पढ़िएगा, उसको अब आप पढ़िएगा और बताइएगा कुछ ना समझ में आए। और इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, एक्चुएटर्स। हेडिंग डाल लो, एक्चुएटर। समझ में आया सेंसर, क्यों बेटा, बोलो, लिखो। द एक्चुएटर्स आर रिवर्स ऑफ सेंसर, आर रिवर्स, किसका रिवर्स होते हैं, सेंसर्स का। दैट द एक्चुएटर्स आर रिवर्स ऑफ सेंसर दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल into एक्शन। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एक्शन में कन्वर्ट कर देता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, DAC। देख लो, ये किस पर वर्क करता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। नोट कर लो, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। किस पे काम करता है, डिजिटल टू एनालॉग। आ गया समझ में। अब इसके बाद आपको अगला टॉपिक क्या पढ़ाना है,
टाइप्स ऑफ एक्चुएटर्स। क्या पढ़ेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ एक्चुएटर्स। और इसके बाद माइक्रो कंट्रोलर्स करा देंगे, तो ये भी चैप्टर से आप मुक्ति पाएंगे। और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। 4 रोकेंगे और 6 इनको खत्म कर देंगे, फिर अंत तक चलता रहेगा। कौन सा? चैप्टर नंबर। सही चल रहा है कोर्स? कोई दिक्कत तो नहीं है? आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आएंगी। तो थैंक यू बच्चों हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली क्लास में यहीं से क्लास शुरुआत होगी। नमस्कार, जय हिंद।